हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का साइंस का पेपर लेके आया हूँ जिसका जो कोड है 086 है। और मैं इसमें सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इट ड्यू टू। तो इसमें जो चार ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ एसिड, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ बेस, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ H+ एक्वस आयन इन सोल्यूशन, फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एक्वस इन द सोल्यूशन। तो ऑप्शन सी ओनली थर्ड जो है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 + 4HCl + MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो यहाँ पर जो हमें ये बताना है कि जो क्या हो रहा है, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू H2O। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। और थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। फर्स्ट है ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, बी है कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड, सी है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट लाइट, डी है रेडिश ब्राउन गैस विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए वाइट लाइट। फोर्थ है हमारा, विथ रेस्पेंस ऑफ 4 गैसेस CO2, CO, Cl2 एंड O2 विच वन ऑफ द ऑप्शन इज द टेबल इज करेक्ट। ऑप्शन ए का है CO एसिडिक ऑक्साइड used in treatment of water Cl2, product of respiration O2, product of incomplete combustion CO। तो इसको जब हमने देखा चारों ऑप्शन को, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मतलब CO2 एसिडिक ऑक्साइड है और यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर Cl2 यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन CO2 होता है, इनकम्प्लीट कंबसन कार्बन मोनोऑक्साइड या CO होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। On placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, it will be observed the ferrous sulfate solution। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिमेन ग्रीन विथ नो चेंज इन कॉपर कॉइन, क्योंकि जो केमिकल सीरीज है उसमें जो आयरन का प्लेस है वो कॉपर के प्लेस से ऊपर है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन या कोई चेंज कॉपर के कॉइन में नहीं होगा। Anita added a drop each of diluted acetic acid and diluted hydrochloric acid on pH paper and compared the color. Which of the following is correct conclusion? First होगा pH of acetic acid is more than of hydrochloric acid, B होगा pH of acetic acid is less than that of hydrochloric acid, C होगा acetic acid dissociate completely in aqueous solution, D होगा acetic acid is strong acid। तो जो 6 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर दैन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो pH है एसिटिक एसिड का वो, जो करेक्ट आंसर है pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर दैन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो क्वेश्चन 7 है हमारा, द फार्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये रहे ऑप्शन, ये हमारा एथिलीन है और ये CH3COOH है और C2H6 है और C2H5OH है। तो हमें ये बताना है कि इनके बारे में करेक्ट ऑप्शन क्या। तो जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, A, B आर अनसैचुरेटेड, C एंड D आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, C एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज A to C, और D है एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंज B to D। रिमेन ग्रीन विथ नो चेंज इन, जो यहाँ पर है आंसर नंबर 7, C एंड D, मतलब B ऑप्शन करेक्ट है। C एंड D आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वेयर C इज C2H6 एंड D इज C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 8,
In the given transfer section of leaf, identify the layer of where maximum photosynthesis occur. First, second, third, fourth. तो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। सेकंड और थर्ड लेयर में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एक्स दैट कैन ऑब्जर्व द गैस विच इज इवॉल्व एज हाइपो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। NaOH, KOH, COH का ट्वाइस, K2CrO3। आंसर होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास, एक्स के लिए रेफर कर रहा है। जो 10 क्वेश्चन है, इफ ए टाल प्लांट इज क्रॉस विथ ए प्योर डॉर्फ पी प्लांट दैट व्हाट परसेंट ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 100%, 75%। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर है, ये फर्स्ट है, ये बी है, ये सी है। तो फर्स्ट है बी एंड सी, ए एंड सी, बी और सी। तो जो करेक्ट आंसर होगा ओनली सी जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि इस डायग्राम में क्या है, जो हमारा रूट है वो नीचे जा रही है और सूट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लाइट रूट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, द डायग्राम शोन बिलो पॉलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल बी शो ए मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। इसमें जो ये सी, ये बी, ए और डी, तो इसमें जो मैक्सिमम वेरिएशन होगा वो आंसर बी एंड डी, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। बी और डी में मैक्सिमम वेरिएशन होगा। जो कंप्लीट सर्किट है, लेफ्ट for several minutes, causing the connecting copper wire to become hot. As the temperature of wire increase, the electrical resistance of the wire first होगा decreases, remain the same, C increases, increase for the some time and then decrease। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा C increases। जो 14 क्वेश्चन है, कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो जो करेक्ट द करंट इन द wire can be reversed, the pole of the magnet also be changed over, in how many of the 4 directions shown can the phase act on the wire, A1, B2, C3, D4। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, केवल 2, यही हमारा सही ऑप्शन है। 15, a plastic insulation surrounded a wire having diameter D and length L shown above. A decrease in the resistance of wire would be produced by an increase in the A length of wire, B diameter D of the wire, temperature of the wire, thickness of plastic insulation। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी है, डायमीटर ऑफ दी वायर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट wire carrying current, straight line perpendicular to the wire, straight line parallel to the wire, radial lines originate from the wire, और D है concentric circle centroid around the wire। जो करेक्ट ऑप्शन है वो D है, concentric circle centroid on the wire। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 असर्शन रीजनिंग बेस के ऊपर है। 3 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन, और इसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी क्या है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज़ यूज इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, रीजन एंड लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो सिल्वर ब्रोमाइड ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सी देखने से ही लग रहा है कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो रीजन है वो करेक्ट असर्शन का रीजन नहीं है, आर इज फॉल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, असर्शन हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इन थस जेनेटिकली कंट्रोल्ड रीजन, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर
making protein in the cell. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो यहाँ पर ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का. अब है क्वेश्चन नंबर 19. Assertion: amphibians can tolerate mixing of oxygen and deoxygenated blood. Region: amphibians are animal with two chambered heart. तो यहाँ पर सी ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स. देखने से ही लग रहा है क्योंकि जो एम्फीबियन है वो 3 चैम्बर्ड होते हैं. 20. Assertion: on freely suspending a current carrying solenoid, it comes to return reached geographical north-south direction. Region है one end of current carrying straight solenoid behaves as a north pole and the other end as a south pole, just like a bar magnet. तो जिसका करेक्ट है ऑप्शन ए होगा. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. A clear solution of slag lime is made by dissolving calcium hydroxide in an excess of water. जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये. This solution left exposed to air. The solution slowly gets milky as a faint white precipitate forms. Explain why a faint white precipitate forms. Support your answer with the help of chemical equation. In the atmosphere, CO2 is present. This atmospheric CO2 react with slag lime, form the calcium carbonate इन दी फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट. जैसे CaOH का ट्वाइस, ये स्लैग लाइम है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, CaCO3 प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा और वाटर प्रेजेंट रहेगा. यही हमें मिल्की अपीयरेंस देता है. कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज सोन इन द टेबल गिवन बिलो. मेटल कॉपर गैस इवॉल्व यस, आयरन यस, मैग्नीशियम नो, जिंक यस. सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विद द डाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. फॉर एग्जाम्पल Zn+2HCl, ZnCl2+H2. तो ये जो जिंक और यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब नो. हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन? गिव फॉर एग्जाम्पल. आंसर होगा बीटिंग ऑफ हार्ट रिफ्लेक्स एक्शन. बीच में लाइन ड्रा कर देंगे. ये इनवॉलेंट्री एक्शन है. सडन एक्शन इज रिस्पॉन्स टू समथिंग. सेकेंड ऑप्शन होगा दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाई ब्रेन. ये दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाई स्पाइनल कॉर्ड. मतलब रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेगुलेट होता है. These actions are performed throughout one's life. और these actions are produced in response to an event of an emergency, quick or slow. और ये जो हमारा रिफ्लेक्स है वो हमेशा ऑलवेज क्विक होता है. क्वेश्चन नंबर 23. Patients whose gallbladder are removed are recommended to eat less oily food. Why? जो पेशेंट आंसर होगा द फैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट फिजिकली बिकॉज दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर एंड प्रेजेंट एज ए लार्ज ग्लोब्यूल्स. द गॉल ब्लैडर रिलीज द बाइल जूस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेन एवर फूड रीचेज देयर थ्रो बाइल जूस इज डाइजेस्ट ऑफ एनी डाइजेस्टिव एंजाइम. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स. Question number 24. Name the substance other than water that are reabsorbed during urine formation. What are the two parameters that decided the amount of water that is reabsorbed in the kidney? तो glucose, amino acids, salts and high amount of water are reabsorbed in nephron during the second step of urine formation and selective reabsorption. बैटरी तो यहाँ चली जाती है. क्वेश्चन नंबर 25 है 25. स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन अबव डायग्राम. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम विच ऑफ द टू लाइट मेंशन्ड अबव विल हैव द हायर वेवलेंथ. इसमें दो जो लाइट मेंशन्ड है वो है येलो लाइट एंड ब्लू लाइट. ये प्रिज्म के थ्रू रेडिएशन फ्रॉम द सन पास हो रहा है. तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम इज डिस्पर्सन. डिस्पर्सन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्ड इज कॉल्ड डिस्पर्सन. बिटवीन येलो एंड ब्लू लाइट, ब्लू कलर्ड लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ.
25 का R करके, हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म so that a narrow beam of white light incident of one prism emerge out of the second prism as white light. Draw the diagram. जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा, ये वाइट लाइट पास होगी जब प्रिज्म के थ्रू, तो ये ब्रक होगी 7 कलर में, और जब 7 कलर को हम इन्वर्टेड प्रिज्म से पास करेंगे सेम थिकनेस के, तो ये वाइट लाइट ऑब्जर्व होगी। और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, इसको हम ये कहेंगे। फर्स्ट वी यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, एंड सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज एन इन्वर्टेड पोजिशन अकॉर्डिंग टू सो अबव। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो ये होगा हमारा 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड, हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज biodegradable. What impact will it have on the environment of or human health? A lot excess generation of biodegradable waste can be harmful as its decomposition is a slow process leading to production of foul smell and gases. It can be breeding ground for germs that create unhygienic condition. क्वेश्चन नंबर 27 है, a plus bc gives ac plus b, सेकेंड पार्ट है ab plus cd gives ac plus bd. अब आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द इन फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका एग्जांपल होगा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप, नेम द प्रोसेस दैट अगर वाई इट इज कॉल्ड सो, और थर्ड illustrate the reaction of process with the help of a chemical equation. फर्स्ट है हमारा, इन द above experiment at the anode chlorine and cathode hydrogen gases evolved. सेकेंड होगा प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोर-एल्कली प्रोसेस, और थर्ड होगा इन द रिएक्शन इन दिस प्रोसेस रिएक्शन टेक प्लेस 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2, ये दोनों गैस प्रोड्यूस होंगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द लीव्स ऑफ ए प्लांट वर कवर्ड विथ एल्युमिनियम फॉयल, हाउ वुड अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। तो 29 का आंसर हो, एज द लीव्स आर कवर्ड इन एल्युमिनियम द प्लांट विल नॉट receive sunlight for photosynthesis, hence no photosynthesis will occur in the leaves. No photosynthesis will occur, so no glucose will be made, and hence the plant would be food energy deficient. R करके क्वेश्चन है 29 का, how is lymph an important fluid involved in transportation? If lymphatic vessels get blocked, how would it affect the human body? Elaborate. Lymphatic obstruction is a blockage of the lymph vessels that drain fluid from tissue throughout the body and allow immune cells to travel where they are needed. Lymphatic obstruction may cause lymphedema, which means swelling due to a blockage of the lymph passage. In other words, water retention and poor fat absorption in the body. 32 क्वेश्चन का जो हमारा और करके है वो है, कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। फर्स्ट है, मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीज, द कंपास नीडल इज प्लेड अवे फ्रॉम द वायर। The deflection in the compass needle increases the magnetic field of the current carrying conductor is directly proportional
to the current flowing through it. और B होगा the deflection in the needle decrease as the magnetic field is inversely proportional to the perpendicular distance from the wire. Question number 33. Why is damage to ozone layer a cause of concern? What are its causes and what steps are being taken to limit this damage? Damage to ozone layer is a cause for concern because the harmful ultraviolet radiation from the sun will reach the earth. This radiation is highly damaging to organisms. For example, is known as cause skin cancer in human beings. Question number 34 है सृष्टि heated ethanol with a compound A in the presence of few drop of concentrated sulfuric acid and observe a sweet smelling compound B is formed. When V is treated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and a compound C. Identify करना है A and C. Give one example use of each compound A and B. Write the chemical reaction involve the name of reaction. जो हमारा ए होगा इथेनोइक एसिड होगा या फिर इसकी जगह कुछ भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और सी सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड या एनी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम इथेनोएट होगा. अब जो बी है यूज ऑफ ए डाइल्यूट सोल्यूशन यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, और यूज ऑफ बी मेकिंग परफ्यूम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में करते हैं. और रिएक्शन होगी इसकी अगर हम CH3COOH में C2H5OH को प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराएंगे तो हमें बनेगा CH3COOC2H5 प्लस वाटर, तो B होगा कंपाउंड ये. और CH3COOC2H5 प्लस NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम एसीटेट प्लस एथिल अल्कोहल बन जाएगा, मतलब C जो है वो हमारा सोडियम एसीटेट होगा. क्वेश्चन नंबर 34 का और करके है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज़ हीटेड विथ इथेनॉल एट 443 K. गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व. और बी होगा रेसू बी बाई मिस्टेक फॉरगेट द लेवल 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस करेक्टली अरेस्टेड द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 34 का और करके होगा उसका एक आंसर होगा द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी रिटन एज CH3CH2OH 443 concentrate H2O CH2 CH2 plus H2O. Therefore, concentrate sulfuric acid removes water from the ethanol, thereby acting as a dehydrating agent. और जो रिएक्शन होगी विद द सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट 1 मोल विद द सैंपल इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट. और जो इथेनोइक एसिड है वो ब्रिस्क एफरवेंस देगा, जैसे 2H3COOH प्लस Na2CO3 तो गिव्स 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2. या अगर इसकी जगह सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी CH3COOH प्लस NaSCO3 CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2. इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 34 का ऑब्लिक करके जो सेकंड पार्ट था वो भी सब फिनिश होता है. क्वेश्चन नंबर 35 वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फॉर द फ्रेगरेंट इन द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बी होगा सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्टिव इल्यूसिएट. अब है जो रिएक्शन होगी इसमें मेनी multicellular organism as we have seen are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissue and tissue are organized in the into organ which then have to place at definite position in the body. Sexual maturation of reproductive tissue is a necessary link for reproduction because of the need for a specialized cell called germ cell. To participate in the sexual reproduction, the body of the individual organism has to grow to its adult size. The ratio of germinal body growth begins to slow down. Reproductive tissue begin to mature. There are also changes taking place that have a different between boys and girls. In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin.
of the nipples at the tip of the breast. Also, girls begin to menstruate at around this time. Boy begin to have new thick hair growth on the face and their voice begin to crack. और में 35 करके क्वेश्चन है ए पार्ट. हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इन ड्रास्टिक alternation in the niches? If the niche were drastically altered, the population could be wiped out. However, in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. Variation is thus useful for the survival of species over time. जो बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन. द प्लेसेंटा हेल्प डेवलप द एम्ब्रियो बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड. इट आल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द fetus, and the placenta provides a barrier to the developing embryo against the pathogenic organisms. 36 question है, the diagram above is a systematic diagram of household circuit. The house shown in the above diagram has 5 usable spaces where electrical connections are made for this house. The mains have a voltage of 220 volt and the net current coming from the mains 22 ampere. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ कनेक्शन टू द ऑल स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेंस. और बी होगा, सेकंड पार्ट है बी, द स्पेस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड 3 and 2 है रेस्पेक्टिवली 20 ohm 30 ohm. स्पेस 1 हैज रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5. व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 5. तो इसका सोल्यूशन ये होगा ए आंसर. ऑल स्पेसेस आर कनेक्शन इन पैरेलल, क्योंकि घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है. बी है, लेट रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 5 and 4 आर ओम, बी आर ओम रेस्पेक्टिवली. रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 1 2 आर ओम, रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 2 30 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 3 20 ओम. अब करंट है हमारा 22 एम्पियर, वोल्ट है 220. तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R प्लस 1/R5. तो आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/2R 1/30 1/20 1/R प्लस 1/R, क्योंकि 4 और 5 के पास क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है. तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आएगा, सबका एलसीएम 60R होगा, और यहाँ 30 प्लस 2R प्लस 3R प्लस 60 प्लस 60 आ जाएगा. जब सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट 150 प्लस 5R अपॉन 60R इक्वेशन 1 बन जाए. अब टेक R इक्वल टोटल R इक्वल टू V/I. तो 220 हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और I है 22 एम्पियर, तो टोटल R आ जाएगा 10. तो जो ये 10 है, ये इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो 1/R की जगह क्या हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू 150 प्लस 5R अपॉन 60R. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60R इक्वल टू 1500 प्लस 50R, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा. 60R माइनस 50R बराबर 1500, 10R बराबर 1500, R इक्वल टू 1500 अपॉन 10, ये R बराबर आ जाएगा 150 ओम. तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 150 ओम होगा. सॉरी, जो स्पेस 5 है उसका रेजिस्टेंस हमारा 150 ओम होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द करंट इन स्पेस 3. और फोर्थ डी पार्ट है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शंस एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेव फ्रॉम द एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट. तो जो हमारा करंट है स्पेस 3 में I इक्वल टू V/R होगा. तो V है 220 और R है 20 ओम. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्पेस 3 में R हमारा 20 है और 11, तो बराबर 11 एम्पियर. स्पेस 3 में 11 एम्पियर की धारा
फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिकल फ्यूज कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम सडन सर्जेस इन इलेक्ट्रिकल करंट। तो यहाँ पर 36 खत्म होता है। 37 क्वेश्चन है। टू स्टूडेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर on iron object under identical experimental condition. They measured the mass of each object before placing it partially immersed in 10 ml of water. After a few days, the objects were removed, dried, and their masses were measured. The table shows their result. First होगा student object mass of object before resting in G, mass of the coated object in G. अब A है nail 3.15, B thin plate 6.33. अब what might be the reason for the varied observation in two student? First A आंसर होगा rusting occurs in both A and B, so there is an increase in mass. और B आंसर है galvanization, oiling, greasing, painting, alloying, chromium, प्लेटिंग आर एनी अदर। मतलब इनके द्वारा हम रस्टिंग से उसको हम बचा सकते हैं या रोक सकते हैं। और करके बी क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट सपोर्ट योर आंसर विथ ए वैलिड रीजन। ए है आयरन बकेट इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ जिंक, इलेक्ट्रिकल केबल हैविंग आयरन वायर कवर्ड विथ एल्युमिनियम, आयरन हिंग्स ऑन ए गेट, पेंटेड आयरन फेंस। तो पढ़ करके लग रहा है कि जो आयरन हिंग्स हैं ऑन ए गेट, इनमें सबसे ज़्यादा रस्टिंग होगी क्योंकि इनमें कोई भी प्रिकॉशन नहीं ली गई है। तो आंसर आएगा आर करके आयरन हिंग्स ऑन ए गेट। और आयरन इज इन कॉन्टेक्ट विथ बोथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर या वाटर वेपर, इसीलिए यहाँ पर रस्टिंग बहुत स्पीडली होगी। 38 क्वेश्चन है पूजा हैज ग्रीन आइज वाइट, हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आइज। पूजाज हस्बैंड रवि हैज ब्लैक आइज वाइल हिज मदर हैज ग्रीन आइज एंड फादर हैज ब्लैक आइज। ए क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन इंफॉर्मेशन इज द ग्रीन आई कलर ए डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, जस्टिफाई योर आंसर। बी क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजाज ब्रदर्स आई कलर। थर्ड है सी what is the probability that offspring of Pooja and Ravi will be green eyes, also show the inheritance of eye color in the offspring with the help of suitable cross। या फिर जो डी है 50% of offspring Pooja's brother are green eyed with the help of cross, so this is possible। 38 का ये आंसर है यस, ग्रीन आई कलर इज recessive as it will be expressed only in homozygous condition। और बी या तो बी होगा या फिर बी होगा क्योंकि ब्लैक आइज के लिए जो होगा वो या तो बी मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए या फिर हेट्रोजाइगस स्टेट में एक कैपिटल भी एक स्मॉल भी होना चाहिए। और जो सी क्वेश्चन था तो अगर हम ग्रीन आई को ब्लैक आई से बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो ब्लैक आई है ये हमारी हेट्रोजाइगस स्टेट में है, ये होमोजाइगस में। तो इसमें जो जेनेटिक क्रॉस होगा 50% ऑफस्प्रिंग कैन हैव ग्रीन आई कलर और 50 के पास होगा ब्लैक। और जो और करके सी या डी है जैसे ब्रदर इन हेट्रोजाइगस बी एंड वाइफ इज ग्रीन वाइफ, तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा बी और स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब 50% ऑफ स्प्रिंग कैन हैव ग्रीन आई कलर एज पर एज द क्रॉस सोन और 50% होगा ब्लैक 50% ग्रीन। The above image are that specialized slide projector slide are small transparently mounted to sturdy frame ideally suited to magnification and projection since they have a very high resolution and a high image quality. There is a tray where the slide are to be put into a particular orientation so that viewers can see the enlarged elect image of the transparent slide. This means that the slides will have to
inserted upside down in the projector tray. To show her student of the image the insect that I have investigated in the lab, Mr. Iyer brought a slide projector. Her slide projector reproduced a 500 times enlarged and inverted image of a slide on a screen 10 meter away. तो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, बेस्ड ऑन ए टेक्स्ट डेटा गिवन द अबव पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस द स्लाइड प्रोजेक्टर है। दूसरा है इफ वी सिंबल यूज फॉर इमेज डिस्टेंस एंड यू फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस then the one region state will be the sign of for V upon U in the given case. C. A slide projector has a convex lens and a focal length 20. The slide are placed upside down 21 cm from the lens. How far away should the screen be placed from slide projector's lens so that the slide is in focus? और करके है what a slide is placed 15 cm behind the lens in the projector. An image is formed 3 meter in front of the lens. If the focal length of the lens is 14 cm, draw a ray diagram to show image formation. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से ही ये कंडीशन पॉसिबल है। और सेकंड के लिए नेगेटिव एज द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी V अपॉन यू निगेटिव होगा तभी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। और C के लिए हमें 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u फार्मूला यूज करेंगे। F की वैल्यू है 20, 1/b माइनस 1/21। तो 1/b इक्वल टू 1/20 माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1/b इक्वल टू 1/20 माइनस 1/21। अब 1/b इक्वल टू 21 माइनस 20/420। अब 1/b इक्वल टू 1/420, v इक्वल टू होगा 420 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। जो रे डायग्राम होगा वो 2f f, ये c है, ये f है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, इस तरह से इसका रे डायग्राम बनेगा। जो हमारा r करके c में क्वेश्चन है उसका आंसर यही होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और 10th क्लास फाइनल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।